सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज संदीप भैया। और जो लोग भी एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो नई सीरीज़ है दैट इज़ चैप्टर वाइज एएमयू की पीवाईक्यूज, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हम ट्राई करेंगे कि लेटेस्ट जितने भी सवाल एएमयू में पिछले 10-12 साल में आए हुए हैं सारे हम लोग सॉल्व करें अपने स्टूडेंट्स के साथ, एंड आप भी सॉल्व करिए हमारे साथ। एंड इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप एएमयू की तैयारी कर रहे हैं, एएमयू बीटेक में एडमिशन चाहते हैं, तो फिर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिए, ठीक है। इवन जेई मेन की भी कर रहे हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना चैप्टर है, आज जो अपना अपन लोग पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं वो किसका है भाई, बताओ, बोलो दोस्त। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 1D के हम लोग ट्राई करेंगे कि 1D के सारे क्वेश्चंस कर लें। एक इससे आइडिया आपको मिल जाएगा कि मोशन इन 1D में कैसे सवाल पूछता है एएमयू, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारा नया बैच ज्वाइन करना है तो आप एएमयू के न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे कम प्राइस में पूरे अलीगढ़ में सबसे बेस्ट फैकल्टीज हैं हमारे यहाँ, आप ज्वाइन करिए बेफिक्र। ओके चलिए भाई। तो लगभग 10 साल के हम पेपर सॉल्व करेंगे जो चैप्टर वाइज हैं, मतलब हर एक चैप्टर का, मोशन इन 1D का अलग, 2D का अलग, मैकेनिक्स अलग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग, ठीक है। जितने भी चैप्टर हैं हम सबको लास्ट 10 ईयर के पेपर्स को सॉल्व करेंगे। अगर एक पार्ट में नहीं हो पाया तो 2 पार्ट में लेके आएंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, तभी ये आप वीडियो देख रहे हैं आई थिंक। और अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो भी देखिए, एक बेसिक आइडिया तो मिल जाएगा। दिस इज अ चैप्टर वाइज सीरीज। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड पीडीएफ। ज्वाइन आवर ऐप फॉर पीडीएफ। स्पेशली आप हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। मेरे बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे, आई एम संदीप विश्वकर्मा, डायरेक्टर एट सेट टाइम बाउंड गोल, बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अ गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट। ओके चलो भाई शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सारे लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है या कोई प्रॉब्लम है? सबको दिख रहा है सवाल? दिख रहा है ना? क्लियरली दिख रहा है, विजिबल है, ऐसा तो नहीं छोटा छोटा है? ओके रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। लेट मी स्टार्ट अ रिकॉर्डिंग अगेन। ओ सॉरी, नहीं हो रही थी, बट चलो अब हो रही है, अब हो रही है, ठीक है। चलो अब हो रही है रिकॉर्डिंग। ओके तो चलो भाई पहला सवाल पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? A stone is thrown from the top of a building। प्लीज सारे लोग शांत हो जाएंगे, और जिससे सिर्फ पूछा जा, मतलब जिसकी माइक से नॉइज नहीं आ रहा है सिर्फ वही बोलेगा, सारे लोग नहीं बोलेंगे। A stone is thrown from the top of a building with an initial downward velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है भैया? कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ऊंचाई बताओ फटाक से। दैट इज 20 मीटर। तो बिल्डिंग की हाइट दे दी गई है 20 मीटर। वहां से कौन नॉइज कर रहा है भाई? 20 मीटर नहीं सॉरी 60 मीटर, 60 मीटर, माई मिस्टेक। बिल्डिंग की हाइट जो है 60 मीटर है, और वहां से एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका जाता है। जब नीचे की तरफ फेंका जा रहा था, मान लो कोई बंदा है, इसका हाथ यहां तक है, नीचे की तरफ फेंक रहा है। जब फेंक रहा था तो उसका इनिशियल स्पीड क्या था? 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय स्टोन द हिट द ग्राउंड। तुम्हें वो टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम बाद एक ग्राउंड को हिट करेगा। आहा लुल्ले सवाल, कितने टाइम बाद एक ग्राउंड को हिट करेगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे कि भैया जितना टाइम बाद हमारा गेंद 60 मीटर गिर जाएगा उतने ही टाइम के बाद हिट कर लेगा। तो इसका मतलब h बराबर 60 चलने में, इनिशियल वेलोसिटी 20 और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 10 ले लेते हैं, दिया गया है। तो इतना चलने में कितना टाइम लगेगा? कौन सा इक्वेशन लगा है? 3 इक्वेशन पता है तुम्हें। v इजिकल टू u प्लस जी टी, नीचे गिर रहा है ना तो इसलिए प्लस लगाएंगे, और s इजिकल टू या h इजिकल टू बोलो ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। इन्हीं तीनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन लगाना है। बिकॉज y क्यों लगाना है? क्योंकि g जो है कांस्टेंट है। जब भी g कांस्टेंट होता है
या मतलब जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हमें तीनों इक्वेशन लगा सकते हैं। तो भैया कैसे कौन सा इक्वेशन लगाएं? पहले लगाएं क्या? नहीं, हाइट भी फंसाना है, यू भी दिया है, जी भी दिया है, पहला भी नहीं लगा सकते, तीसरा भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है ना। हमको हाइट पता है, हाई ग्राउंड पे तो जीरो नहीं होगी। क्यों जीरो हो जाएगी? क्या ग्राउंड, सोचो क्या ग्राउंड, अच्छा तुम बताओ, क्या ग्राउंड नहीं रहता तो और नीचे नहीं जाता? भैया तुम सोचो, अरे ग्राउंड से टकराने के कुछ देर बाद जीरो होगी भाई। अच्छा तुम ही सोचो, अगर कोई चीज, किसी की वेलोसिटी जीरो है, अगर कोई चीज जीरो है तो तुम्हारे ऊपर अगर गिरे तो तुम्हें चोट लगेगा? नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो है। लेकिन क्या बॉल तुम्हारे सर पे गिरेगा तो तुम्हें चोट नहीं लगेगा? भैया बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी उसके पास। हाँ, लेकिन ये कि जब वो टकरा जाएगा, जब वो टकरा जाएगा तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। इस वजह से टकराने के कुछ वक्त बाद रेस्ट पर आएगा। रेस्ट पर तब होगा ना, कई बार देखते हो बॉल गिरता है तो बाउंस भी तो होता है। कैसी बात कर दी है, गिर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, लेकिन सही सोचे कि गिरने के बाद रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो रेस्ट पर आ जाएगा। लेकिन गिरने के कुछ देर बाद रुकता है, तुरंत थोड़ी ना रुकता है। तो ये पूछ रहा है कि जब जैसे ही टकराएगा उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने मान लिया उस टाइम पे, सॉरी उस वो कितने टाइम में यहां से यहां टकरा जाएगा। तो मैं बोला ठीक बात है, चलो कौन सा इक्वेशन लगा लेते हैं, थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं। तो h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। h की वैल्यू क्या है? 60, और u की वैल्यू क्या है? 20, और टाइम की वैल्यू क्या है? यही तो निकालना है, प्लस हाफ 10 टी स्क्वायर। इसको काट दो, पहले जीरो जीरो काटो, है कि नहीं? दो से इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया? 12 इजिकल टू 4t प्लस टी स्क्वायर। अच्छा जी, ये निकालो, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 12 इजिकल टू 0। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? किसको किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? जल्दी बताओ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? बोलो, टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 2t माइनस 12 इजिकल टू 0। ऐसे ही तो करेंगे ना। t कॉमन कर लो, क्या हो गया? t प्लस 6, और माइनस 2 कॉमन कर लो, t प्लस 6। एक t बराबर माइनस 6 आया और एक t बराबर 2 आया। अच्छा टाइम क्या निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, और बिल्कुल गलत बात। t बराबर 2 सेकेंड इज आवर आंसर। क्या क्या दम था क्या? एमयू का लेटेस्ट 2019 का आई थिंक था, 2019 या 20 का था, 2019 से या 20 का था। क्या इस सवाल में बड़ा दम था क्या? बहुत ही आसान सवाल है। अब बहुत ही आसान सवाल है। अच्छा इस सवाल को करो, इन्होंने थोड़ा सा वेक्टर का भी घुसा दिया है रोल। चलो इस वेक्टर का भी सवाल कर लो, है ना। चलो कर लो, क्या है ये सवाल, क्या कह रहा है? चलो पढ़ो, दिशा सिंह पढ़ो। अरे ये भी बहुत टफ सवाल नहीं पूछेगा, समझे? चलो गिवन क्या है जल्दी बताओ। वेक्टर ए दे दिया गया है, सवाल पढ़ो। कृतिका क्लास में हो? ठीक है, वेक्टर बी की वैल्यू क्या है? नावेद, वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया है। बोल रहे कि एक ऐसा वेक्टर बताइए जो क्या है, क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और वेक्टर ए के पैरेलल हो, हाँ या ना? उसका मैग्नीट्यूड कितना हो? वेक्टर बी के बराबर हो और वेक्टर ए के पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो? वेक्टर ए के पैरेलल हो। तो मैं मान लेता हूं वो वेक्टर सी रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड x मल्टीप्लाई बाई वेक्टर ए रहा होगा, यही तो। अरे अगर वो वेक्टर ए के पैरेलल है तो x मल्टीप्लाई बाई वेक्टर ए रहा होगा। क्यों, क्या बात, हाँ या ना? हाँ हाँ बोलो। yes, अरे मान लो वेक्टर, मान लो कोई वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए है, हो 2i कैप है, और वेक्टर बी अगर इसके पैरेलल होगा तो हो सकता है कि 4i कैप हो या 8i कैप हो, मतलब x मल्टीप्लाई बाई ए के पैरेलल है। तुम ही सोचो ना, x के कुछ ही गुणक के बराबर है। अरे a के किसी गुणक के बराबर ही तो होगा, पैरेलल तभी तो बोलोगे जी, या अपने मन से किसी को भी पैरेलल बोल लोगे। भाई डायरेक्शन तो सेम होना चाहिए ना, मैग्नीट्यूड बदल सकता है, दो पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल सकता है, पर डायरेक्शन तो सेम रहेगा ना, हाँ या ना? यार क्यों नहीं बोल रहे हो? बी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। अच्छा वेक्टर बी बराबर क्या हो गया? 3i प्लस 4j कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो फटाक से, क्या होगा? आई थिंक 5 होगा। अरे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 25 का रूट हो गया 5, हाँ या ना? अच्छा हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और डायरेक्शन ए के पैरेलल हो। तो डायरेक्शन ए का पहले यूनिट वेक्टर निकालो। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है?
आई माइनस जे। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि भैया वेक्टर ए की वैल्यू पता है आई माइनस जे, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप क्या होगा, तो ये होगा आई माइनस जे अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, दैट इज आई माइनस जे अपॉन √2। अच्छा, ए यूनिट वेक्टर है ए के डायरेक्शन में, हमें क्या चाहिए, ए के डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, तो हमारा जो वेक्टर होगा, जो मान लेते हैं वेक्टर सी होगा, वो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाई ए कैप, दैट इज आवर आंसर 5 बाई √2 आई माइनस जे। अगर हम √2 से ऊपर अरे आंसर यही है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं आगे। क्या ये बहुत टफ सवाल है, एएमयू 2019 क्या है, टफ सवाल है, नहीं सर नहीं। अरे यार लुल्ल सवाल है। जिसने भी अच्छा से किया होगा उसको आ रहा होगा, जो क्लास में लेक्चर्स बढ़िया से अटेम्प्ट करेगा उससे फिजिक्स मोस्टली बन जाएगा। सवाल पढ़ो, जल्दी पढ़ो। एक्सेलरेशन टाइप ग्राफ दिया है, मैंने ग्राफ पे बड़ी बात करा है, तो नहीं हो क्या कह रहे हो, नहीं। मैंने ग्राफ पे बहुत अच्छी खासी बात करी है, और मैंने तुम्हें ग्राफ बनाना भी सिखाया है, ग्राफ पहचानना भी सिखाया है, ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सिखाया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, कौन सा एटी कर्व दिया हुआ है ना। चलो, किस पॉइंट पर ठीक है स्पीड जो होगा मैक्सिमम होगा। आहा, चलो जल्दी से सवाल को करो, किस पॉइंट पर स्पीड मैक्सिमम होगा। हेलो, यस, हाँ उत्कर्ष बताओ, मिल गया, अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। मिठाई का क्या हिसाब किताब है अभी बताओ। अरे अरे चलो, KNIT मिला, KNIT सुल्तानपुर, अरे बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है, ठीक है अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, ओके ओके, वेलकम। ओके चलो, एक और लड़की को कॉलेज मिली। हाँ भाई बताओ, सवाल करो, इसका क्या मिला। हेलो, जी सर करें। हाँ जी करिए, फटाफट सवाल करिए। ओके, कहाँ चला गया, देख रहे हो पहले एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, तुम पहले इस सवाल को समझो, ठीक है। इस सवाल में क्या हुआ है, पहले एक्सेलरेशन बढ़ा है, फिर एक्सेलरेशन घटा है, लेकिन 0 से लेके 2 सेकंड के बीच में क्या रहा होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहा है। इस केस में वेलोसिटी क्या रही होगी, बढ़ रही होगी, और जैसे ही एक्सेलरेशन निगेटिव हुआ तो वेलोसिटी घट रही होगी, हाँ या ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगी, जहां तक बढ़ती हुई गई और जहां से घटनी स्टार्ट हुई, मतलब 2 पर ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया, ये तो बात आपकी सही है ना। और उसके बाद से 3 के बाद से फिर एक्सेलरेशन बढ़ने लगा है, लेकिन 2 से 4 में एक्सेलरेशन निगेटिव है, 2 से 4 में एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव है। तो अच्छा भैया, अब मामला तगड़ा होने वाला है। हम कैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी या स्पीड निकालेंगे, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ AT जो होता है वही तो वेलोसिटी होता है। 0 से लेके 2 तक में निकालो फटाक से। निकालो। एक्सेलरेशन का अगर इंटीग्रेशन करा तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करा, हाँ ठीक है सर, निकालना था 2 मिनट। एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन क्या बता रहा है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब एरिया। इंटीग्रेशन मतलब समेशन, तो समेशन का एरिया का समेशन कहां से कहां तक, पहले 0 से लेके 2 तक निकालो, 0 से लेके 2 तक एरिया का समेशन निकालो फटाक से। ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 2, ऊंचाई कितना है 1, दैट इज व्हाट 1 मीटर पर सेकंड। तो ये किस मैक्सिमम वेलोसिटी तक गया है, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ तक गया हुआ है,
बोलो 1 1 मीटर/सेकंड। ठीक है, नहीं समझा? अच्छा, Yes, sir. इसका भी एरिया निकालो, लगे हाथ, इसका भी एरिया निकालो। ठीक है, इसका भी एरिया निकालो फटाक से। हाफ इंटू बेस तो इंटू हाइट, कितना हुआ? 3। मतलब हमें मैक्सिमम अगर वेलोसिटी निकालना होता तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी? 1 मीटर/सेकंड। लेकिन हमें क्या निकालना है? लार्जेस्ट स्पीड निकालना है ना? नहीं समझे? अरे हमें क्या निकालना है? स्पीड सर, स्पीड। स्पीड निकालना है। तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, यहां से लेके यहां तक के एरिया को क्या करेंगे अपन लोग? जोड़ देंगे। प्लस दैट विल बी आंसर। आया समझ में? क्या आसान था, बहुत आसान था, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं थी। कितने लोग आंसर आ गया? तो इसका सर हम्म सर इसका पीडीएफ सर, जो द मेन ग्रुप है सर चैनल का, सर उस पर ढूंढो तो मिलते नहीं है सर। जो सर नया चैनल आपने बनवाया है सर, कल उस पर डाल दिया है। टेलीग्राम वाले पे डाल दूंगा ना तुम लोग के। टेलीग्राम पे एक है ना एमयू काउंसलिंग के नाम से सर, उसमें ढूंढते ही रहेगा। नहीं, उसमें तो नहीं डालता हूँ, इसमें मिल जाएगा। इसमें प्राइवेट चैनल है तुम्हारा, इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलो इस सवाल को करो, इस सवाल को करो भाई। एक और सवाल, और ऐसे सवाल को तो तुम बिल्कुल कर पाओगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवाल में भी अगर तुम मिस्टेक कर रहे हो तो तुम बहुत बड़े गधेड़े हो। जल्दी करो। Can you solve this problem? सर कर रहे हैं। Yes, sir. पुराने वाले केस में क्या हुआ था? तुम लोग करो इस सवाल को, मैं देखता हूँ उसको। स्टी बढ़ी थी फिर घटी थी, है ना? इसमें क्या आएगा? बाय मिस्टेक ये 3 इसका आया और एक इसका आया। ये दोनों देखो, ये पॉजिटिव में है और दैट इज इन निगेटिव, तो दैट विल बी 3 - 1, दैट विल बी 2 बाय मिस्टेक। ओके, दैट इज द आंसर। ठीक है गाइस, मैक्सिमम लार्जेस्ट स्पीड जो इसने अचीव किया था दैट वाज 2 मीटर/सेकंड। इस सवाल को करो, इस सवाल को भी कर लेते हैं। ओके, ये सवाल क्या कह रहा है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 4t + 5t स्क्वायर, वेयर x इज गिवन इन मीटर एंड t इन सेकेंड। द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी। अरे भाई, हेलो, यस सर। 1 से 2 के बीच में तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ओहो, एवरेज वेलोसिटी 1 से 2 के बीच में निकालनी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 1 पे निकालनी है। तो चलो v एवरेज निकालें 1 से लेके 2 के बीच में। क्या होगा? पहले तो वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लो। देखो, जब तक वेलोसिटी का फंक्शन नहीं निकालोगे तब तक हाँ, वेलोसिटी का फंक्शन निकलेगा तो सब निकल जाएगा। पहले अपन लोग वेलोसिटी का फंक्शन निकालते हैं। वेलोसिटी का फंक्शन निकालते हैं। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? dx/dt, यही होता है ना? इसको डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी बराबर हो जाएगा 4 + 15t², यही होगा ना? ठीक है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस तो डायरेक्टली निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? किस इंस्टेंट पे निकालना है? t = 1 पर। तो t = 1 यहाँ पे पुट कर दो। अरे t की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 19। तो इंस्टेंटेनियस तो डायरेक्टली निकल गया, बस एवरेज निकाल के और उसमें से इंस्टेंटेनियस को घटा देना है। तो एवरेज क्या होता है? किसी का भी एवरेज निकालना होता है तो यही फार्मूला होता है ना? v/dt/इंटीग्रेशन ऑफ dt, यही तो होता है।
नहीं, अरे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। तुम सोचो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ही तो है और एक टोटल टाइम ही तो है, टाइम को जोड़ रहा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या टोटल टाइम ही तो है। ठीक। क्या भाई है, तुम बताओ, यही तो टोटल, तुम खुद ही कहते हो डिस्प्लेसमेंट बराबर इंटीग्रेशन ऑफ v dt, मैं थोड़ी ना कहता हूं, तुम ही कहते हो ना। तो इसको मैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा तो तुम्हें बुरा लग गया क्या? नो सर सही है। हाँ बहुत बढ़िया, तो इंटीग्रेट कर दो वेलोसिटी को, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो यही टर्म आएगा, यही तो डिस्प्लेसमेंट है ना। तो ये हो जाएगा 4t प्लस 5tq। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है, और इसको कहां से कहां तक? 1 से लेके 2 तक, यही ना। तो ये क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, t में एक बार 2 रखो और एक बार 1 रखो तो दैट इज 1, इसकी वैल्यू रख दो, क्या आएगा? चलो 4 इंटू रखो 4 इंटू, तो एक बार 2 रखो ना, अपर लिमिट रखो, प्लस 5 इंटू 2 का क्यूब, ये चीज माइनस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 का क्यूब, यही था ना? अरे यही था ना, देखो ना क्या आ रहा है, 4 दूना 8 प्लस 8 बचे 40 माइनस 9, ये चीज था, ये चीज था, हाँ या ना? तो ये क्या हुआ? इसमें से चलो घटा देते, 39 हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी जो हुआ दैट इज 39 और में से इंस्टेंटेनियस घटाना है, तो 39 में से 29 घटाओ, क्या आएगा आंसर? 20, दैट इज आवर आंसर। यस कम इन। हाँ तो ये आंसर है, ठीक है थोड़ा सा भीड़ लो जी। ज्यादा हो गया, आवाज शुरू हो गई तो थोड़ा सा। या श्योर हाँ सॉरी ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्या एमयू के सवाल बड़ी टफ आ रहे हैं क्या? बहुत टफ आ रहे हैं भाई, हैं यार, लुल्ले सवाल आ रहे हैं एमयू में, है कि नहीं? चलो इस सवाल को करो, इस सवाल को करो दोस्त। कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तुम लोग को देख के लग रहा है ना कि हाँ संदीप भैया आप पढ़ाते तो बहुत शानदार हो, अगर बात को माना जाए ना तो बहुत बढ़िया रैंक आ सकती है। कितने लोग को लग रहा है कि आप जो पढ़ाते हो एग्जैक्टली वही आता है? कितने लोग को ऐसा लग रहा है? सर सबको लग रहा है। हेलो लग रहा है सर। यस गुड इवनिंग, बताइए। आ चुका है भाई, आ चुका है, चेक करिए। गलत डाल रहे हो यार। चलो भाई, भाई सबको लग रहा है किसको किसको सीट मिला, लगभग ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सबका एडमिशन। गाइज इनको जो कॉलेज मिला है प्लीज यहाँ पर मैसेज करो, ठीक है? मैं तुम्हारे मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। ओके सर लाइव है? नहीं लाइव नहीं है भाई, इट्स नॉट लाइव। ओ एक्चुअली आज रिजल्ट आया हुआ है ना स्पॉट काउंसलिंग का, वही बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा छोटी बड़ी सारी प्रॉब्लम बच्चे लेके आ जाते हैं। ये बच्चा कह रहा है सर हमारा सिक्योरिटी पिन मैच नहीं कर रहा है, क्या करें? अरे भाई गलत डाल रहे हो तो सिक्योरिटी पिन मैच नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है कि नहीं, है कि नहीं? चलो इस सवाल को करो। इस सवाल क्या कह रहा है बताओ भाई दिशा। देखो मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर जो बच्चे आए थे ना उन्होंने यही बोला कि भैया आप जो क्वेश्चन पढ़ाते हो, जो क्वेश्चन करवाते हो, या जो क्वेश्चन बार बार टेस्ट में दे रहे थे, हम लोगों को लग रहा था कि आप मतलब ये क्या करके पेपर बनाते हो कि एक ही क्वेश्चन लगभग पिछले 3 टेस्ट में रिपीट हो रहा है। हम उन्हें पहली बार यही लगा, लेकिन बाद में जब उन्होंने एएमयू का एग्जाम दिया तो पता चला कि अरे यार ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड था उनके लिए, इसीलिए बार बार दे रहे थे, और सेम क्वेश्चन विदाउट मतलब डेटा भी नहीं चेंज हुआ था और आ गया था। मैं मोस्टली जितना पढ़ा रहा हूँ उतना तो अगर कायदे से करते गए ना तो मैं ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी किताबें लगाने की जरूरत पड़ेगी, बहुत बड़ा बड़ा सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं पड़ेगा और तुम एएमयू के सवाल आराम से हैंडल कर लोगे, आराम से, तुम खुद देख लेना। चलो ये सवाल करो। इसमें क्या पूछा गया देखो, x और t में रिलेशन दिया गया है,
हर बार ऐसा देता है। और इसमें क्या पूछा गया है? रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल इज, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन ही पूछा जा रहा है। अरे रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन ही है ना, तो एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? ये क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या कैसे निकलता है? डीवी बाई dt से। अच्छा, अब तुम बताओ, यहां पे पहले इसका मतलब x से हमें पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और वेलोसिटी से फिर एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। कितने लोग कह रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही कह रहे हो आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हो। हम डायरेक्टली x से एक्सेलरेशन पे नहीं पहुंच सकते, पहले x से वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। कितने लोग कह रहे हो सही कह रहे हो आप? और कितने लोगों को लग रहा है नहीं नहीं आप बहुत गलत बात कर रहे हो, मैं तो आपके साथ नहीं हूं। कितने लोगों को लग रहा है सही है? सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो चलो निकालो। तो अब तुम बताओ, अगर x से वेलोसिटी फाइंड करनी है तो कैसे करना पड़ेगा? वेलोसिटी बराबर क्या होता है? dx बाई dt। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हाँ ये बात तो सही है? तो टाइम की जो वैल्यू है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स है। मैं इस पूरे फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो टाइम का टी का डिफरेंशिएशन 1 अल्फा, अच्छा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 dx बाई dt प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन होगा b। मैं कुछ गलत कर रहा हूं। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ यार आप तो कुछ गलत कर रहे हो? तो अल्फा बीटा कांस्टेंट है। अल्फा बीटा कांस्टेंट तो है, लेकिन मैं जो गलत कर रहा हूं तुमने शायद ध्यान नहीं दिया। देखो इसको डिफरेंशिएट करो, टी का डिफरेंशिएशन 1, अल्फा को बाहर रखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x dx बाई dt, ये गलत कर रहा था, प्लस बीटा और x का डिफरेंशिएशन होगा dx बाई dt। अच्छा यार dx बाई dt क्या बन गया? dx बाई dt अपना वेलोसिटी बन गया। तो इससे तो वेलोसिटी निकल गया अपना कि 1 इज इक्वल टू अल्फा 2x v प्लस बीटा फी। हम आराम से इसको अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट कर, एक्स को डिफरेंशिएट अभी अगले राउंड में करेंगे तो फिर से वेलोसिटी बनेगा। इसका मतलब कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। चलो जुगाड़ लगाते हैं। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? dv बाई dt। अच्छा मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? dv बाई dx मल्टीप्लाई बाई व्हाट? dx बाई dt। क्या मैं इसे भी लिख सकता हूँ? अरे dx से dx कट गया, dx से dx कट गया, dv बाई dt तो लिखा हुआ है। टन अटन। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया ये लिख सकते हो? यस सर। लिख सकते हैं ना? तो अब तो मामला आसान हो गया। कैसे आसान हो गया चलो बताओ। अच्छा इस यहाँ पे अपन लोग dx बाई dt तो निकाल ही सकते हैं ना? अरे यहाँ से dx बाई dt निकाल लोगे तुम, dx बाई dt तो v है। अरे dx बाई dt तो v है। और इसको डिफरेंशिएट एक बार करना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 2 अल्फा x इंटू वी है, मतलब दो फलनों के गुणनफल का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। तो पहले को धर लो, यही काम करोगे ना? कैसे करोगे? x dv by dx, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 दैट इज v प्लस x, दूसरे को जब छोड़ोगे तो क्या होगा तुम बताओ, बोलो गुरु। अरे दो फलनों का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। पहले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को छोड़ दिया, अब दूसरे को छोड़ दिया, पहले को डिफरेंशिएट किया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्लस ध्यान से सुनना, डी बीटा इंटू इसका भी डिफरेंशिएशन ए हो गया। ठीक बात? ठीक बात। यहां से अपने को ए की वैल्यू बड़ी आराम से निकल रही है, हाँ है ना? बस मसला ये है कि देखो यहां dv बाई डी एक्स, हमने dv बाई डी एक्स किया, यहाँ पे a मत लिखो, अभी अपन लोग लिखते हैं सॉरी a कैसे हो गया, a गलती लिख दिया ना हमने, क्योंकि हम तो dv बाई डी एक्स कर रहे हैं। ओहो पूरा उड़ गया भाई। लो एक साथ सारा इरेज हो गया, फिर पूरा मेहनत करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखेंगे बोलो?
एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखेंगे, dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि dx से dx कट जाएगा और dv बाई dt जो है अपना एक्सेलरेशन है, यही तो है ना, हाँ है ना। बस ये पहले इसको क्या करो, dv बाई डी एक्स, वेलोसिटी निकाल के x के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी निकाल के x के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी निकालने के लिए यहां से हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, तो दैट इज 1 और दैट इज अल्फा इंटू 2x, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगी वेलोसिटी प्लस बीटा इंटू वेलोसिटी। यहां तक सबका आया था, आया था ना, ठीक है। यहां से वेलोसिटी निकालो गाइस, यहां से वेलोसिटी निकाल लो और उसको x के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो। वेलोसिटी निकालो यहां से, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, यही तो वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी। अरे मैंने v कॉमन कर लिया और 2 अल्फा x प्लस बीटा हो गया, हाँ या ना। यस सर। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही है, यू आर राइट। या तुम अगर नहीं करना चाहते हो ऐसा तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, या इस पूरे इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट कर दो, तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये 1/x का फॉर्म है ना, तो x इनवर्स, अरे क्या हो जाएगा, x इनवर्स टाइप का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सारे लोग बताएंगे। अरे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर लो, प्लस 0, ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 अल्फा, इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आ जाएगा v प्लस dv बाई डी एक्स, ठीक। अरे dv बाई डी एक्स हुआ, नहीं समझ में आ रहा है, इंटू एक्स प्लस बीटा dv बाई डी एक्स। हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि हमको dv बाई डी एक्स चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। बस आ गया आंसर। 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा v प्लस dv बाई डी एक्स और इंटू 2 अल्फा x, 2 अल्फा x प्लस बीटा dv बाई डी एक्स, ठीक। यहां से अपन लोग को dv बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और जैसे अपन लोग को dv बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी, हेलो, यस सर। हाँ, जैसे ही dv बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी अपन लोग इसमें पुट कर देंगे। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस तो होगा, तो चलो निकालो dv बाई डी एक्स की वैल्यू। ये हो जाएगा -2 अल्फा v अपान, देखो 2 अल्फा x प्लस 2 अल्फा x प्लस बीटा, दैट इज dv बाई डी एक्स। यहाँ तक कितने लोग का आया है कि हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। अच्छा तुम ये सोचो ना, ये 2 अल्फा एक्स, अच्छा यार थोड़ा सा हम लोगों ने भी ना मिस्टेक कर दिया, पता है। ये 2 अल्फा एक्स की वैल्यू पहले से हम लोग को पता है, 2 अल्फा एक्स की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ। 2 अल्फा एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस बीटा v अपान v, ये अपने को पता है, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू तो पुट कर दो, पुट करो, क्या आएगा, -2 अल्फा v अपान, इसकी वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 1/v माइनस बीटा प्लस बीटा। बीटा ने बीटा को मार दिया, v ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी -2 अल्फा v स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, dv बाई डी एक्स की वैल्यू आई, यहां पे पुट कर दो, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, दैट विल बी -2 अल्फा v स्क्वायर इंटू v, दैट इज -2 अल्फा v क्यूब, दैट इज आवर आंसर। अब चूंकि माइनस आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये रिटार्डेशन था, दैट इज। कितने लोगों को समझ में आया? थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस नहीं था, प्रोसेस आसान था, लेकिन अपने को ना नियम से चलना था बस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि यार कोई टफ सवाल नहीं था, बस अगर अपन लोग उससे चलेंगे, नियम और कायदे कानून के साथ चलेंगे तो आंसर पक्का आएगा। कितने लोग सहमत हैं कि हाँ भैया कोई बात नहीं, कोई बड़ा सवाल नहीं था? कितने लोग को डर लगा सवाल देख के, और बहुत बड़ा सवाल है?
कितने लोग को लगा? No, sir. नहीं कितने लोग को लगा डर कि अरे यार बहुत बड़ा सवाल है? नहीं सर, नहीं लगा। अबे बड़ी सिंपल सवाल था, चलो। अच्छा अच्छा जी, अच्छा बताओ, इसमें बताओ, सिंपल पूछा है। इम्पल्स पूछा है। इम्पल्स मतलब कुछ नहीं होता। इम्पल्स मतलब याद रखना मोटा मोटी, चेंज इन मोमेंटम। क्या याद रखोगे? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी। अब चेंज मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब बॉडी का मास फिक्स है तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी 2, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू v1। मास को कॉमन कर लो, हो गया ना v2 माइनस v1। तो कुल मिला जुला के हमें मोमेंटम का सवाल था ही नहीं, हमें क्या निकालना है? v2 माइनस वी1 निकालना है। v2 माइनस वी1 निकाल देंगे और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंपल्स आ जाएगा। ऐसे मैंने ग्राफ्स दिए थे तुम्हें, शुरू में ही दिए थे। चलो सवाल कर लो सवाल, खुद से करो, खुद से करो। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन मी, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ। डेफिनेटली ये बहुत आसान सा सवाल है और ऐसे सवाल एमयू में पूछे जाते हैं। दिशा, क्या कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें क्या निकालना है? मास इंटू v2 माइनस v1 निकालना है। अच्छा, हा हा, बड़ी आसान सवाल है। एक्सटी कर्व दिया गया है। अच्छा यहां पे देखो, शुरू में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बाद में डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया है। इसका मतलब साफ है, एक्सटी कर्व में वेलोसिटी कैसे पता चलती है? स्लोप से। तो शुरू में स्लोप क्या है? ये चीज है, और बाद में स्लोप कितना है? बाद में कितना स्लोप है? 0। तो ये v2 तो सीधे सीधे 0 हो गया। v1 की वैल्यू क्या निकलेगी? v1 बराबर क्या होगा? tan थीटा। tan थीटा यही तो होता है। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 3/2। बेस है 2, तो v2 आ गया 3/2। तो इसका मतलब चेंज जो इम्पल्स निकल के आएगा होगा मास। मास की वैल्यू है 4, फाइनल 0 माइनस 3/2 दैट इज 6। -6 वो तो चलो ठीक है, लेकिन इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा? 6 आएगा। अबे बहुत टफ सवाल था, बहुत टफ था। हम लोग तो पहले दिन डिस्कस किए थे कि नहीं किए थे बताओ? जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था तभी पहले दिन ही डिस्कस किया था कि नहीं किया था? यस सर। यार बड़ी टफ सवाल दे रहा है ना, देख के डर लग रहा है तुम लोगों को। अबे बोलो, अबे तुम लोग बोल नहीं रहे हो यार। भाई ये सारे क्लास के सवाल हैं, मतलब ऐसे ही मैं ऐसे ही उंगली से बना दिया कि ये बताओ इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा, ये सब उसी टाइप के तो सवाल हैं। कुछ है क्या इसमें? कुछ है? नहीं है। अच्छा ये यार देखो, अगर इसके बाद भी तुम्हें देखो, मुझे पता है, मैं जिस तरीके से अभी बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ाया नहीं हूँ, एक लेक्चर लगेगा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है, अगर किसी ने बच्चे ने भी बेसिक से भी ध्यान दिया हो तो उसके लिए सारे लुल्लू लुल्लू सवाल हैं। एएमयू में तो आराम से करके आएगा, फिजिक्स तुम्हें मान के चलो। चलो ये करो। अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी इतना, एक्सेलरेशन इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी व्हाट? करो भाई। दिशा कैन यू हियर मी? Yes, sir. बताओ भाई। हेलो, यस, गुड इवनिंग, हु इज दिस? हाँ हाँ, प्लान ज्वाइन कर लीजिए, अभी कॉल आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, आप आपके रैंक के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे, मनचाहा कुछ नहीं। आपका रैंक जिस कॉलेज के लिए सुटेबल होगा वही मिलेगा। नहीं नहीं, तो हम देखिए, अगर आप कॉलेज नहीं लेंगे तो पैसा वापस नहीं होगा, लेकिन हम चॉइस फिलिंग इस तरीके से करते हैं कि आपको वही कॉलेज मिले जो आपको चाहिए हो, जो नहीं चाहिए हो मिले ही ना, और जब नहीं मिलेगा तो पैसा वापस हो जाएगा।
हाँ हाँ, तो बस उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग करना चाहिए, ठीक है। देखिए जो सब चॉइस फिलिंग पे आपके डिपेंड करेगा, लेकिन अगर उसने कॉलेज दे दिया तो आपका 20,000 वापस नहीं होगा, लेकिन आप लीजिए या मत लीजिए, ठीक है। लेकिन हम लोग चॉइस फिलिंग इस हिसाब से करते हैं कि वही मिले जो चाहिए, बाकी नहीं तो ना मिले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। होगा, सारे होंगे, हाँ हाँ बिल्कुल। और उस केस में जब कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके पैसे वापस हो जाते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। आप प्लान जमा कर लीजिए, प्लान ज्वाइन कर लीजिए, कॉल आ जाएगा आपको, ऐप से ले लीजिए या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड यू द लिंक, ठीक है। 999, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, नॉट अ बिग इशू। हाँ हाँ, देखिए मीटिंग होती है डेली शाम को, वहाँ पे बात कर लेंगे सर, ठीक है। डेली मीटिंग होती है जितने लोग नए आते हैं, ओके। हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, ये वीडियो अपलोड नहीं किया क्या तुमने? नहीं, आपने तो मैं अपलोड ही नहीं किया था। मैंने कर दिया भाई, अरे मैंने चेक किया। मैंने कब का कर दिया वीडियो अपलोड। हाँ चलो भाई, ये सवाल कितने लोग को आ रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी, सवाल क्या कह रहा है? इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, इस सवाल में कोई दम लग रहा है या कुछ खासियत लग रही है तुम्हें? कुछ खास लग रहा है क्या? नो सर। हमें t बराबर 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी पूछ रहा है, इससे लुल्ल सवाल कुछ हो ही नहीं सकता है। हमें फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो v बराबर क्या लगाएंगे? u प्लस एटी। लेकिन चूंकि वेक्टर में सब दिया है तो हम वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे, खत्म बात। इससे लुल्ल और क्या हो सकता है? u लिखो। अरे गुरु बताओ, ये क्या हो जाएगा? देखो 2i और 3i मिलके हो गया 5i, और 3j प्लस 2j मिलके हो गया 5j, खत्म। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आएगा? 5√2। यस, बहुत ही आसान क्वेश्चन था सर। भाई सवाल में कुछ था ही नहीं, बस वेक्टर देख के बच्चा डर गया होगा, ओ ये वेक्टर में वेलोसिटी कहाँ से आ गया, अपन तो पढ़ा ही नहीं ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं सवाल में। बात समझ में आ रहा है? कितने लोग को लग रहा है? हेलो, ये सब बहुत ही आसान था सर ये तो। भाई ऐसे ही सवाल आते हैं, बस तुम्हारा प्रैक्टिस होना चाहिए और चीजें क्लियर होना चाहिए, बस। चलो, ये सारे एमयू क्या है तुम वेरीफाई कर लेना। एक भी ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठा के लेके आ रहा हूँ और तुम्हें खुश करने के लिए आ रहा हूँ, ना ना ना, ऐसा मेरा मोटो नहीं है। तो इसका पीडीएफ है ना सर चैनल पे? हाँ हाँ, अभी यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो मिलेगी तुम्हें। तभी से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या? तभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर। हाँ, तभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इतना पसंद से, है ना। ये कह रहा होगा हमारे लिए तो सर ने कभी इतना बढ़िया से कभी करा ही नहीं, है ना। बीच बीच पे बैठते सर पीछे लगा लिए सर। बैकग्राउंड बढ़िया है, बढ़िया लग रहा था। ओके। आदमी बढ़िया नहीं लग रहा है तुम्हें, बैकग्राउंड ज्यादा बढ़िया लग रहा है। क्या ही लोग हैं। ये जो क्या माप रहा है इतना। हाँ तो गाइस, इसने क्या पूछा है? इसने पूछा क्या है ये बताओ। पहले पूछा है कि इसकी वेलोसिटी बताओ 1 सेकेंड पर क्या होगी। तो x की वैल्यू दे रखी है ना, अब तुम्हें बताना है कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1
चलो वेलोसिटी निकालो, dx बाई dt, जल्दी निकालो। 0 माइनस 12 प्लस 60, टी की वैल्यू 1 पुट कर दो, मिल जाएगी वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, -12 प्लस 6, ओहो ये तो -6 मीटर पर सेकंड आ रहा है भैया। ये तो क्या हो रहा है, ये तो निगेटिव डायरेक्शन है, ये निगेटिव डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। कितने लोग समझ में आ रहा है गाइस, कैन यू हियर मी और नॉट? यस सर। अरे यार लेकिन मतलब सोचो मामला क्या है, तुमसे ये पूछ रहा है कि whether the particle is moving in पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और निगेटिव एक्स डायरेक्शन। 6 तो आ गया, -6 मीटर पर सेकंड तो आ गया, लेकिन 2 ऑप्शन है ना, विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो चलो देख लेते हैं, ठीक है देख ले। चलो t बराबर 0 पर x की वैल्यू क्या थी, 0 पुट करो, x की वैल्यू क्या है, t बराबर 0 पर x की वैल्यू क्या है 4, और t बराबर 1 पर x की वैल्यू क्या है 4 माइनस 12 प्लस 3, दैट इज 4 3 7 और -5, 12 -5। मतलब t बराबर 1 पर बॉडी कहां चली गई होगी, t बराबर 0 पर जो बॉडी थी ना, अगर मैं मतलब देखो मामला ऐसा है, t बराबर 0 पर जो बॉडी थी, t बराबर 0 पर जो बॉडी थी वो 4 पर थी, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ तो ये 4 थी, लेकिन t बराबर 1 पर जो बॉडी है वो यहाँ पे पहुँच गई, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है। इसका मतलब ये बॉडी -x डायरेक्शन में मोशन कर रही है, दैट इज आवर आंसर। अच्छा एक सवाल बहुत तगड़ा था क्या? नहीं सर। अरे आसान सवाल है यार, सारे आसान सवाल हैं। कितने लोगों को लग रहा है ये इन सवालों में कुछ नहीं है? अगर सर आप मेहनत से पढ़ा दो ना 6 महीने तो ये एमयू फोड़ के रख देंगे। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन 3 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जब ओरिजिन से 3 मीटर अवे हो तो एक्सेलरेशन बताना है तुमको। चलो ये भी सवाल कर लेते हैं। चलो भैया ये भी सवाल कर लेते हैं। ऐसे सवाल कर करके बच्चे खुश हो रहे हैं, वाह वाह ये भी हमारा है। पर तुम टेंशन मत लो, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा ही इस कदर कि हर चैप्टर के पीवाई की तुम्हें ऐसे ही लगेंगे कि ओ ऐसा था क्या, पहले मिला होता तो अब तक फर्स्ट राउंड में एमयू क्लियर हो गया होता, बाद में मिला, मैंने लेट कर दिया। चलो जल्दी करो इसे। स्पॉट वालों को कॉलेज मिल रहा है भाई दबा के। स्पॉट वालों का सबका डिटेल लिखिए कि किसकी क्या रैंक थी और कौन सा कॉलेज मिला। सबको एक कॉल करिए और लिस्ट लेके आइए। हाँ भाई लोग आंसर कुछ आ रहा है? अच्छा जी। अच्छा एक काम करो, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मतलब टी बराबर, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मतलब टी बराबर 0 पर एक्स भी 0 था और वेलोसिटी भी 0 थी, ठीक यही बात है ना? यस सर। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मोशन होना स्टार्ट हुआ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दे दिया गया है। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल जब वह 2 सेकंड, तुम सोचना जब वो 2 मीटर ओरिजिन से दूरी पर था तब एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन बराबर बड़ी आसान चीज होता है, क्या होता है? डीवी बाई dt। डिफरेंशिएट करो क्या होगा, 4/3 12 t स्क्वायर माइनस 2। लेकिन हमें t बराबर नहीं पता है। हमें t की वैल्यू पता होती तो एक्सेलरेशन आ जाता। इसने क्या खेल खेला है तुम्हारे साथ, इसने x बराबर 2 दिया है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो x के मदद से पहले t निकालो कि कितने टाइम में कितने, बंद कर दीजिए भाई, कितने टाइम में, क्या 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 पूछा है, कितने टाइम में, तुम्हें पहले क्या निकालना है, कितने टाइम में x बराबर 2 हुआ होगा, पार्टिकल 2 मीटर अवे गया होगा कितने टाइम में। तो पहले वो टाइम निकालो। कैसे निकालोगे, x कैसे निकालोगे वेलोसिटी से? तो x की जो वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ v dt होती है। अच्छा पता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैं लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ v dt
और अपन dt, तो लोग कंफ्यूज हो गए थे ये क्या लिख दिया। अरे भैया x ही तो है, यही तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, और ये टोटल टाइम है। मतलब बस थोड़ा सा ढंग चेंज करके लिखा तो लोग कंफ्यूज हो गए। मुझे बहुत हंसी आया सच में कि मतलब मैंने ढंग क्या चेंज किया है, लोग ही कंफ्यूज हो गए कि अच्छा। हालांकि तुम लोग एक काम कब से करते आ रहे हो कि इंटीग्रेशन ऑफ v dt इज इक्वल टू x। अच्छा इंटीग्रेट करो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कहाँ तक, 2 तक। v की वैल्यू क्या है 4tq माइनस 2t इंटू dt। इंटीग्रेट करो फटाक से, क्या हो जाएगा t के पावर 4/4 माइनस 2t²/2। अच्छा कितना बढ़िया प्यारा बनाया था कि भैया 2 से 2 काट दो, 4 से 4 काट दो, है कि नहीं। यस सर। इन लोगों ने बहुत प्यारा बनाया था सवाल कि मतलब स्टैट्स बहुत प्यारे दिए थे। चलो वेल पुट करो, x इज इक्वल टू, अरे भाई टी की पावर स्क्वायर ही बचेगा। अरे गड़बड़ हो गया। ये 0 से 2 में थोड़े ना, x 0 से 2 में है और ये 0 से t में है। हमें x की वैल्यू पता है, t की वैल्यू थोड़ी ना पता है। अरे हमें t ही तो निकालनी है, x की वैल्यू पता है। तो ये 0 से 2 में लिख दो और t के पावर 4 माइनस t²। एक बार t कर दो, 0 करोगे तो वही मिलेगा। तो 2 इज इक्वल टू हो गया t का पावर 4 माइनस t²। कितने लोग कह रहे हैं अरे यार ये तो बड़ी आसान सवाल है, t² कॉमन कर लो, t² माइनस 1 इज इक्वल टू 2। कितने लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है। अच्छा यार एक काम करते हैं, t² को मान लेते हैं a, तो t के पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी a²। तो इस इक्वेशन को कैन यू सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो क्या। अरे यार कलर ही गलत ले लिए हम। a² माइनस a इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन को कैन यू सॉल्व, क्या हो जाएगा a कॉमन करो, a माइनस 2 और क्या कॉमन करो +1 कॉमन करो, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आई 2 और a की वैल्यू आई -1। अच्छा a क्या था t² माइनस 1। कभी किसी का स्क्वायर निगेटिव देखे हो रियल नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, रियल का थोड़े ना होता है, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो फिर यहाँ रखो t² बराबर 2, तो t की वैल्यू क्या आई +-√2। टाइम कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो t बराबर क्या आंसर आया +√2। तो t की वैल्यू √2 आ गई, पुट कर दो यहाँ, √2 पुट कर दो। क्यों भाई तगड़ा सवाल है क्या। बाकी तो मैथ था, फिजिक्स तो यहीं तक था, बाकी तो मैथ था। तो 2 का स्क्वायर कर दो, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 माइनस 2, 24 माइनस 2 क्या हो गया 22 आंसर। हा अबे यार लुल्ले सवाल था, बस समझने की देर थी। यहाँ पे ना अरे ये सब अभी लेटेस्ट के ही हैं जितने हैं, मान के चलो मैंने 16 की बात के ही लिए हैं, 16 से 21 तक। तो ये सवाल आ रहा है, लो जो है तुम्हारे सामने भाई, तुम चेक कर लेना खुद। नहीं तो भरोसा था आपके ऊपर। कोई बात नहीं, तो आज यहीं बंद करते हैं ठीक है। लेकिन ये है कि अभी ना मैं वीडियो डाल दिएगा सर, हम खुद कर लेंगे। अच्छा क्या कह रहे हो, तो इसका पीडीएफ डाल दिएगा सर। चलो मैं पीडीएफ डाल दूंगा। देखो क्या है ना कि अभी मैं जहाँ तक पढ़ाया था उसके ही क्वेश्चंस लेके आए, बाकी अपन लोग प्रोजेक्टाइल में बाकी चीज़ों को भी मेंशन कर लेंगे। ओके जहाँ तक अभी बहुत क्वेश्चंस है मेरे पास। तो एक तो पीवाईक्यू की सीरीज चलती रहेगी, जैसे जैसे तुम लोग के चैप्टर्स होते जाएंगे वैसे वैसे तुम लोग के साथ पीवाईक्यू को सॉल्व करके मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, ताकि बाकी बच्चे भी थोड़ा सा उसका यूज कर पाए। बाकी जिन्हें बैच ज्वाइन करना है डेफिनेटली बैच ज्वाइन करो, जैसे ही मैं रेगुलर होऊंगा तुम देखोगे फिजिक्स का जलवा। EMU में जितने सवाल आते हैं ना, जितने क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी बन जाते हैं ठीक है। जब तुम पूरा अभी मोशन इन 1D देख रहे हो, 2D जब पढ़ोगे ना तो कहोगे यार ये 2D के भी सवाल मुझे बहुत आसान लगते हैं। मैकेनिक्स पढ़ोगे, रोटेशन पढ़ोगे, सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे, फ्लूइड पढ़ोगे, हीट ट्रांसफर पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक, पूरा का पूरा तुम्हें आसान लगेगा। मसला है ना कि बस पढ़ाने वाला आसान अगर बना के पढ़ाए चीज़ों को तो चीज़ें आसान लगती हैं। अगर मैं शुरू में तुम्हें फार्मूला सिखा देता v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो तुम कूद के उसी फार्मूले पहुंचते। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में तुम्हारा मन नहीं लगता, मानते हो इस बात को। बचपन में तुमने सिर्फ वही फार्मूला सीखा था, पहले वो सीखा और कैलकुलस बाद में सीखा। मैंने क्या किया, कैलकुलस पहले सिखाया और उसी से सारे फार्मूले डिराइव कर दिए। तो तुम्हें क्या समझ में आया कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज अपन लोग क्या लगाएंगे, कैलकुलस, है कि नहीं। कैलकुलस का अपना अलग अप्रोच है, ग्राफ का अपना अलग अप्रोच है, फॉर्मूला अपना अलग अप्रोच है।
तो जहां पे जो विधि लगेगी हम वहां पे उस विधि को लगाएंगे। क्यों भाई? एएमयू का फिजिक्स बिल्कुल भी तगड़ा नहीं है, सच बता रहा हूं। मैथ्स तुम लिख के ले लो, लगेगा नहीं तुमसे, 20 सवाल से ज्यादा लगेगा ही नहीं, तुम लिख के लो। तुम्हें से अगर कोई ऐसा हो बंदा जो आए और बोले भैया मैं 40 सवाल मैथ में करके आया हूं, ठीक है, तुम बता देना मुझसे कि भैया मैं 40 से 45 सवाल 50 सवाल मतलब 45 प्लस टच किया था, तुम मुझे बता देना। कोई होगा ही नहीं कि 40 प्लस गया हो। हाँ, केमिस्ट्री में तुम जा सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री क्या होती है? बेवफा होती है, बात तो तुम्हें पता है ना, है ना? वही बात है सर। पूरी फुल्ली बेवफा होती है, ज्यादा भरोसा करके नहीं जा सकते। मेमोरी बेस्ड बात है, समझ में आया तो लगेगा, याद रहा तो लगेगा, नहीं याद रहा तो खेल खत्म। लेकिन फिजिक्स जो है, तुम्हें भी पता है, मतलब तुम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका फिजिक्स से प्यार होगा, वो जरूर कहेंगे कि हाँ भैया मैं 40 प्लस गया था, और हर बार जाता भी है फिजिक्स। सबसे बढ़िया स्कोरिंग देखो केमिस्ट्री स्कोरिंग है, क्योंकि कम टाइम में होता है, लेकिन वो बेवफा भी है। कई बार ऐसा होता है पढ़ के कुछ और गया तो सवाल कहीं और से आ गया, लेकिन फिजिक्स में क्या रहता है, वही फॉर्मूलेज हैं, वही फॉर्मूला है, अलग अलग टाइप के फॉर्मूला, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल लगा लोगे, बात समझे? मतलब फिजिक्स में तो ऐसा होता है कि बिना पेन पेपर उठाए भी सवाल सोच के लगाया जा सकता है। मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में जब तक तुम कलम नहीं चढ़ाओगे तुम्हें खुद नहीं पता है कि अगली लाइन क्या होने वाली है, बात समझे? अरे जब वही कैलकुलस के सवाल सॉल्व करते हो तो तुम्हें पता होता है क्या कि अगली लाइन में किधर कौन सा फॉर्मूला या कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। जब करते जाते हैं तो रास्ता बनता जाता है। फिजिक्स में तो सब कुछ क्लियर रहता है, यहां से वेलोसिटी निकलेगी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकलेगी, बात खत्म। तुम्हें पहले से सब पता है, बाकी तो मैथ है, बात समझे? तो फिजिक्स के भरोसे डेफिनेटली एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। मैं खुद किया था क्लियर। तो फिजिक्स पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा तुम्हें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम मैथ्स चाहे जितना भी पढ़ लो, मैं लिख के दे रहा हूं 40 नंबर से ज्यादा हो नहीं सकते हैं। तो 40 तो तुम पहुंच ही नहीं सकते हो, 40 नंबर ज्यादा तो होना दूर की बात है। और एएमयू का मैथ्स बहुत फेमस है, बहुत बढ़िया लेवल का मैथ्स आता है, समझ रहे हो? एएमयू में कई बार एडवांस तक के सवाल आते हैं। फिजिक्स बहुत आसान होगा, देखो केमिस्ट्री आसान होगा, लेकिन केमिस्ट्री तुमसे मतलब केमिस्ट्री एक तरीके से सबके बस की नहीं होती है। जो जितना रट्टा मारेगा, बिल्कुल सही बात कही सर आप। ठीक है, जो अरे कोई इनऑर्गेनिक छोड़ता है तो कोई ऑर्गेनिक छोड़ता है, कोई पूरा फिजिकली छोड़ देता है, समझे? तो ये सबके बस की बात नहीं है केमिस्ट्री। हाँ, लड़कियां कर सकती हैं, वैसे भी वो स्त्री हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। जनरली लड़कों में देखा जाता है कि केमिस्ट्री इनके बस की बात नहीं होती है ज्यादातर, बट फिजिक्स किया जा सकता है। ठीक है गाइस, तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।